Hello and welcome to PR Learning Lab. My name is सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग वर्डप्रेस की मदद से अपनी खुद की वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम को परचेज करना। हमने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम godaddy.com से परचेज किया है। तो बहुत ही इजी होता है अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी डोमेन नेम परचेज करना। गेट इट नाउ पे क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट्स के लिए एक डोमेन नेम इजीली परचेज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है वो होता है अपनी वेबसाइट के लिए एक होस्टिंग सर्विस को खरीदना। होस्टिंग सर्विस मतलब होता है अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर एक जगह दिलवा देना। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www के ऊपर एक अपनी वेबसाइट को जगह दिलवा देना। तो वो हमने www.hostgator.in से अपनी वेबसाइट के लिए एक होस्टिंग सर्विस ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से नजर आता है। हमें सर्च बार में सिर्फ www.hostgator.in को टाइप करना है। काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर काफी सारे नए ऑप्शंस नजर आएंगे। तो ये कुछ ऑफर्स हैं जिनमें से हम सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विस को परचेज करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट काम आता है इन दोनों को एक दूसरे से लिंक करने का। लिंक करने के लिए हम अपने होस्टगेटर के कंट्रोल पैनल की वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद वहां पर लॉगिन करना पड़ेगा। आईडी पासवर्ड हमें होस्टगेटर पर अपनी वेबसाइट बनाने के बाद ही मिल जाएगा। उस आईडी पासवर्ड को हम वहां पर जाकर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद वहां पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस बटन पर हमें क्लिक करना है। प्रेफरेंसेस के अंडर और भी सब ऑप्शंस हमें नजर आएंगे। वहां पर हमें जनरल पर क्लिक करना है। जनरल के अंडर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और वहां पर हमें हमारे नेम सर्वर्स की लिस्ट दिखेगी। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी नेम सर्वर्स हमें नजर आएंगे। इसके बाद दूसरे टैब में हमें godaddy.com पर जाना है और godaddy.com पर जाने के बाद वहां पे एक साइन इन बटन होगा। हमें वहां पर आईडी पासवर्ड टाइप करना है और हम godaddy के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर राइट साइड में हमें DNS नाम का एक बटन दिखेगा। DNS पर क्लिक करने के बाद हम DNS मैनेजमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमें दो नेम सर्वर्स दिखेंगे। नेम सर्वर्स के आगे NS लिखा होगा। उन नेम सर्वर्स को हमें चेंज करना है। नेम सर्वर्स पर क्लिक करने के बाद वहां पर एक चेंज बटन का ऑप्शन आएगा। चेंज बटन पर भी हमें क्लिक करना है क्योंकि हमें इन नेम सर्वर्स को अपने होस्टगेटर के नेम सर्वर्स से बदलना है। जैसे ही हम चेंज बटन पे क्लिक करेंगे वहां पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा चूज योर न्यू नेम सर्वर टाइप। यहाँ पर डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। हमें डिफॉल्ट को हटाकर वहां पर कस्टम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे जो नेम सर्वर्स पहले से ही लिखे होंगे हमें उन्हें बैकस्पेस करके डिलीट करना है और वापस से अपनी होस्टगेटर वाली साइट पर जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी नेम सर्वर्स देखे थे उन्हें कॉपी करके लाना है और वहां पर लाकर पेस्ट कर देना है। इस तरीके से हमने अपने godaddy के नेम सर्वर्स को अपने होस्टगेटर के नेम सर्वर्स से बदल दिया है। अब अगला काम जो हमारे पास आता है वो आता है कि हम अपनी होस्टगेटर की वेबसाइट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो अब मैं आपको होस्टगेटर में फ्री में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगी। होस्टगेटर वेबसाइट के कंट्रोल पैनल पे लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमें एक विंडो नजर आएगी। यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करते जाना है और सॉफ्टवेयर्स के अंडर
क्विक इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वहां पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से वर्डप्रेस के नीचे यहाँ पर फ्री लिखा होगा। हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि ब्लॉग टाइटल, हमारा यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे वर्डप्रेस हमारे होस्टगेटर की वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगा और इसी की मदद से अब हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। उसके बाद वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले हम चेक करेंगे अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर टाइप करके। मैंने जो वेबसाइट परचेज की है वो है www.prlearninglab.com। जब मैं इस वेबसाइट पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा आएगा वेबसाइट कमिंग सून। इसका मतलब मेरी वेबसाइट को इंटरनेट पर एक जगह तो मिल गई है, पर अभी तक ये पब्लिश नहीं हुई है। अभी तक मैंने इसको डिजाइन नहीं किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्डप्रेस की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट सक्सेसफुली hostgator.com पर परचेज कर चुके होंगे तो वहां पर हमें एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। अब हमें गूगल पर आना है और सर्च बार में अपनी वेबसाइट को पेस्ट करना है। वेबसाइट को पेस्ट करने के बाद /wordpress यानी कि wp-admin टाइप करना है। अपनी वेबसाइट के आगे ये चीजें हमें खुद टाइप करनी पड़ेंगी। मेरे पास वो पहले से कहीं पर कॉपी थी तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर दी। ये करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब hostgator.com पर जब हमने अपना होस्टिंग सर्विस परचेज कर लिया था तो उन्होंने हमें एक आईडी और पासवर्ड दिया होगा, वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं लॉगिन बटन पर क्लिक कर दूंगी। आप लोग देखेंगे इस तरीके से मुझे मेरा डैशबोर्ड नजर आएगा। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुझे मेरी वेबसाइट का नाम दिखेगा, उसके नीचे एक ऑप्शन मुझे नजर आएगा विजिट साइट का। जब मैं विजिट साइट पर क्लिक करूंगी तो ये डैशबोर्ड से मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरी वेबसाइट है, पर ये अभी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। मैं इसमें चेंजेस करके अपनी वेबसाइट को जिस भी तरीके से मैं उसे बनाना चाहती हूँ उस तरीके से बनाऊंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे कई सारे और ऑप्शंस नजर आएंगे। इन सारे ऑप्शंस को हम टूल बार कहते हैं। इन्हीं सब की मदद से मैं अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकती हूँ। अब मैं वापस से अपने डैशबोर्ड पर जाऊंगी। अब पहला ऑप्शन आता है कि हम अपनी वेबसाइट का एक पासवर्ड भी रख सकते हैं। जो पासवर्ड हमें अपनी होस्टिंग वेबसाइट ने दिया था हम उसको चेंज करके कोई भी पासवर्ड यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यूजर्स का। जब मैं यूजर्स वाले ऑप्शन पे अपना कर्सर लेकर जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे 3 और ऑप्शंस नजर आएंगे। मुझे प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे नीचे स्क्रॉल करना है और एकदम बॉटम में स्क्रॉल करके मुझे यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन नजर आएगा। मैं जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना करंट पासवर्ड और फिर न्यू पासवर्ड डाल के अपना पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ। पासवर्ड को चेंज करने के बाद अगली चीज जो हम करेंगे वो करेंगे अपने प्लगइन्स को डिलीट करना। काफी सारे ऐसे अननेसेसरी प्लगइन्स हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर हमें ऑलरेडी मिलते हैं। प्लगइन्स मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। अपनी वेबसाइट को अच्छा दिखाने के लिए कुछ फीचर्स हैं जो पहले से ही वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करवाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लगइन्स डेवलप करने वाली कंपनीज होती हैं वो वर्डप्रेस के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं।
तो ऐसे प्लगइन्स की हमें नीड नहीं है और हम इन प्लगइन्स को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी जितने भी प्लगइन्स पहले से ही हमारे पास हैं हम उनको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए मैं प्लगइन्स वाले बटन पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर बल्क एक्शंस लिखा होगा। मैं यहाँ से अपने सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं इस एरो पर क्लिक करके डीएक्टिवेट बटन को सिलेक्ट करूंगी और मैं अप्लाई पर क्लिक कर दूंगी। ये करने के बाद मैं फिर से अपने सारे प्लगइन्स को सिलेक्ट करूंगी और इस बार मैं उन्हें डिलीट कर दूंगी। डिलीट बटन सिलेक्ट करने के बाद मुझे अप्लाई पर क्लिक करना है, ओके करना है और मेरे सारे अननेसेसरी प्लगइन्स एक के बाद एक करके डिलीट होते जाएंगे। इन सारे अननेसेसरी प्लगइन एडवर्टाइजमेंट्स की हमें हमारी वेबसाइट में कोई जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि अब हमारी वेबसाइट एकदम क्लीन हो चुकी है। नेक्स्ट चीज मुझे अपनी वेबसाइट के लिए जो करनी है वो है अपनी वेबसाइट का परमालिंक चेंज करना। परमालिंक क्या होता है? जब मैं अपनी वेबसाइट पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर विजिट साइट का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पर अबाउट मी सेक्शन पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे कि यहाँ पर URL में prlearninglab.com के स्लैश के बाद यहाँ पर index.php/about-me ये काफी अननेसेसरी चीजें लिखी आ रही हैं। तो इन सब को हटाने के लिए मैं परमालिंक को सिलेक्ट करूंगी। मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाऊंगी। सेटिंग्स पर जाके यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखेगा परमालिंक्स का। जब मैं परमालिंक्स वाले बटन पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। मुझे यहाँ पर पोस्ट नेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पोस्ट नेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मुझे सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। इस तरीके से ये सेटिंग मेरी वेबसाइट पर लग गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं वापस अपनी साइट पर जाऊंगी और इस बार जब मैं अबाउट मी वाले सेक्शन पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ से बीच में जितना भी अननेसेसरी लिखा हुआ आ रहा था वो सारा का सारा डिलीट हो गया है और अब यहाँ पे prlearninglab.com के बाद स्लैश सीधा सीधा अबाउट मी लिखा आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ये चेक करने का कि हमारी वेबसाइट अप टू डेट है या फिर नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर अपडेट्स बटन पर क्लिक करूंगी। अपडेट्स बटन पर क्लिक करके हमें यहाँ पर डेट और टाइम नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट एकदम अप टू डेट चल रही है। उसके बाद आता है अपनी वेबसाइट को एक अच्छा सा थीम देना। थीम मतलब एक बैकग्राउंड देना। जिस तरीके से हमारी वेबसाइट बाकी लोगों को नजर आएगी वो हमेशा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होना चाहिए। उसके लिए मैं अपीयरेंस बटन पर क्लिक करूंगी। अपीयरेंस बटन के अंडर यहाँ पे मुझे कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे तो मैं थीम्स बटन पे क्लिक करूंगी। कई सारे थीम ऑप्शंस यहाँ पे मेरे पास खुल जाएंगे। सारे थीम्स में से सबसे ज्यादा रिकमेंडेड थीम जो है वो होता है एस्ट्रो थीम। ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है। थीम इंस्टॉल करने के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है इससे रिलेटेड एक प्लगइन को इंस्टॉल करने का। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए मैं प्लगइन्स वाले बटन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूंगी। ऐड न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर हमें कई सारे प्लगइन्स नजर आएंगे। एस्ट्रा लिखकर मुझे यहाँ पर एस्ट्रा के काफी सारे प्लगइन्स नजर आएंगे। मैं जो भी इंस्टॉल करना चाहती हूँ वो प्लगइन में इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगी और वहां से उसको इंस्टॉल कर लूंगी। इंस्टॉल लिखे आने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा एक्टिवेट। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करूंगी और इस तरीके से मेरा ये प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास पेजेस को डिलीट करने का।
वेबसाइट हमें कुछ पेजेस पहले से ही देती है, पर क्योंकि हमें एकदम फ्रेशली अपनी वेबसाइट को बनाना है तो इसलिए मैं पहले से ही जो पेजेस बने हुए हैं उनको डिलीट कर दूंगी। इनको डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइटल बटन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे सारे के सारे पेजेस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ से मूव टू ट्रैश बटन सिलेक्ट करूंगी और अप्लाई पर क्लिक कर दूंगी। अब मैं ट्रैश बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर जितने भी पेजेस सिलेक्टेड हैं मैं यहाँ से डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दूंगी। अब मेरे सारे के सारे पेजेस डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो है अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा अपीयरेंस देना। अब मैं अपीयरेंस बटन पर जाऊंगी। अपीयरेंस पर जाने के बाद यहाँ पे मुझे स्टार्टर टेम्पलेट्स नाम का एक ऑप्शन नजर आएगा, मुझे इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे काफी सारे स्टार्टर पैक्स नजर आएंगे। जो भी स्टार्टर पैक मुझे अपनी वेबसाइट के लिए सूटेबल लगेगा मैं उसको डाउनलोड कर लूंगी। इन सारे अपीयरेंस में से जो भी हमें पसंद आ रहा है हम उसको सिंपली सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी थीम को अगर मुझे ओपन करके देखना हो तो मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगी और वो इस तरीके से मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से डिफरेंट पेजेस पर क्लिक करके देख सकती हूँ कि वो किस तरीके से नजर आएगा। जैसे कि मुझे ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कंप्लीट साइट पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मुझे इंपोर्ट बटन पर क्लिक करना है और ये प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे मेरा प्लगइन यहां पर इंस्टॉल हो चुका है। इंपोर्टेड सक्सेसफुली मुझे यहां पर नजर आएगा और अब मैं व्यू साइट पर क्लिक करूंगी। मेरी वेबसाइट पर आप देखेंगे यहां पर PR लर्निंग लैब लिखा आ रहा है। वेबसाइट के ऊपर ये प्लगइन ऑटोमेटिकली लग चुका है। अबाउट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ये अबाउट सेक्शन नजर आएगा। सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स और ये कॉन्टैक्ट वाला बटन जिसके थ्रू लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरी साइट मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई मुझे मिल गई है। तो इस तरीके से एक पूरी बनी हुई साइट को हम अपनी वेबसाइट में केवल कुछ ही मिनटों में अपलोड कर सकते हैं। अब मुझे अपनी वेबसाइट में चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने के लिए मैं कस्टमाइज बटन पर क्लिक करूंगी। कस्टमाइज बटन पे क्लिक करके इस तरीके से मेरे पास ये टैब ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट का एक नाम दूंगी। उसके लिए मैं हेडर बटन पर जाऊंगी। हेडर बटन पे क्लिक करने के बाद साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर मेरे को एक ऑप्शन दिखेगा साइट लोगो का। साइट लोगो पर क्लिक करके यहां से मैं इस वाले लोगो को रिमूव कर दूंगी और रिमूव करने के बाद मैं यहां पर अपना लोगो डालूंगी। उसके लिए मुझे सिलेक्ट लोगो पर क्लिक करना है। अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके मैं अपने डेस्कटॉप के थ्रू यहां से अपने लोगो को अपलोड कर सकती हूं। मैं अपने लोगो पर क्लिक करूंगी और मेरा लोगो यहां पर डाउनलोड हो रहा है। सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद ये लोगो मुझे यहाँ पर इस तरीके से नजर आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लोगो मुझे यहाँ पर इस तरीके से नजर आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर लोगो लग चुका है। इससे रिलेटेड मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है लोगो विड्थ का।
इसको इंक्रीज और डिक्रीज करके मैं अपने लोगो का साइज चेंज कर सकती हूँ, पर अभी मैं अपने लोगो के साइज से सैटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ूंगी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है साइट टाइटल का। क्या मैं यहाँ पर कोई टाइटल देना चाहती हूँ? जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी PR लर्निंग लैब लिखा हुआ है, पर ये यहाँ पर तब तक नहीं आएगा जब तक मैं डिस्प्ले साइट टाइटल पे टिक नहीं करूंगी। जैसे ही मैं इस पे टिक कर दूंगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा टाइटल मुझे शो होने लगेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मुझे मेरा टाइटल यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन अपने आप खुल जाता है, इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा टाइटल मेरे लोगो के साथ एक लाइन में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मेरा टाइटल मुझे नजर आएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी मतलब मैं अपने टाइटल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूं। मैं यहां से अपने टाइटल का साइज डिक्रीज कर सकती हूं और यहां से इंक्रीज कर सकती हूं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है टैगलाइन का। कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी टैगलाइन नहीं होती, तो अगर आपकी टैगलाइन नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, पर मैं यहां पर लिखूंगी आप यहां पर ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं जिससे आपकी कंपनी डिफाइन हो पाए कि आपकी कंपनी क्या है, बाकी लोगों को जो भी साइट को विजिट करें उनको ये बात समझ में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टैगलाइन दे दी है और अब मैं यहाँ पर टिक कर दूंगी। जैसे मैं यहाँ पर टिक करूंगी, मुझे यहाँ पर टैगलाइन शो होने लगेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके नीचे भी मुझे टाइपोग्राफी का ऑप्शन नजर आता है। अगर मैं टाइपोग्राफी पे क्लिक करूंगी तो मैं अपनी टैगलाइन का साइज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूं। मैं यहां से बैक करूंगी और अब मैं जाऊंगी प्राइमरी हेडर पर। प्राइमरी हेडर के अंडर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है लेआउट का। इसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का हेडर किस तरीके से हमें नजर आएगा। जैसे कि अभी ये वाला सिलेक्टेड है, अगर मैं ये सेंटर वाला सिलेक्ट करूंगी तो मेरा लोगो और मेरा टाइटल मुझे यहां पर सेंटर में नजर आएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फिर मुझे इस तरीके से नजर आएगा, पर अभी मैं इसको यहां साइड में ही रखूंगी, इसलिए मैं वापस से ये वाला लेआउट सिलेक्ट करूंगी। लेआउट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से वापस बैक बटन पे क्लिक करूंगी। उसके बाद हम अपने टाइटल और टैगलाइन को डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। उसके लिए मुझे ट्रांसपेरेंट हेडर पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके मैं यहां पर ऑप्शंस देखूंगी, जिसमें से पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड। मैं एक बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करूंगी। ये बैकग्राउंड कलर मेरे पूरे वेबसाइट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हेडर के पार्ट के लिए है। हेडर मतलब कि ऊपर वाला पार्ट। मैं जो भी बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करूंगी वो मेरे ऊपर वाले पार्ट में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मुझे यहां पर नजर आने लग जाएगा। मैं इस तरीके से अलग अलग कलर्स यहां पर देख सकती हूं। अभी के लिए मैं इसको ब्लैक सिलेक्ट करूंगी। ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां से क्रॉस कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मुझे मिलता है साइट टाइटल का। जब मैं साइट टाइटल पर क्लिक करूंगी तो यहां से मैं अपने टाइटल और साथ में अपने टैगलाइन को भी एक कलर दे सकती हूं। मैं सिलेक्ट कलर पर क्लिक करूंगी और आप देखेंगे यहां पर मेरे पास काफी सारे कलर ऑप्शंस खुल गए। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से डिफरेंट कलर्स मुझे यहां पर नजर आएंगे। मैं कोई भी कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकती हूं। अभी के लिए मैं इसको व्हाइट रखूंगी। ये तो हुए नॉर्मल कलर की बात। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है होवर कलर का। होवर का मतलब होता है कि जब भी कोई अपना माउस कर्सर मेरे टाइटल और टैगलाइन पर लेकर आएगा तो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं होवर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी
तो होवर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब मैं वापस सिलेक्ट कलर पर जाऊंगी और मैं यहां से ये येलो कलर सिलेक्ट कर लूंगी। कलर सिलेक्ट करने के बाद अब जब मैं अपने टाइटल पे जाऊंगी तो आप देख सकते हैं इसका कलर इस तरीके से बदल जाएगा। ये कुछ फीचर्स हैं जिससे वेबसाइट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर मैं अपने हेडर वाले पार्ट से सैटिस्फाइड हूं तो यहां पर मैं पब्लिश बटन पर क्लिक कर दूंगी। पब्लिश बटन पर क्लिक करके मेरा हेडर वाली साइट पूरी की पूरी सेव हो जाएगी और उसके बाद हम जाएंगे फुटर की तरफ। फुटर मतलब ये पूरा नीचे का पार्ट और इसके अंदर हम काफी सारे चेंजेस करेंगे। आप लोग देखेंगे यहाँ पर पब्लिश्ड लिखा आ गया। इसका मतलब मेरा ये पूरा हेडर वाला पार्ट अब सेव हो चुका है और अब मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगी। क्रॉस करने के बाद अब मैं अपनी वेबसाइट पर वापस आ चुकी हूँ। आप देखेंगे कि इस तरीके से मुझे ये ऊपर वाला पार्ट नजर आएगा। अब मैं जाऊंगी एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर के अंडर मैं अपना सारा फुटर वाला पार्ट चेंज कर सकती हूं, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एलिमेंटर पे क्लिक किया मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। अब यहां से मैं चेंजेस करूंगी अपने फुटर वाले पार्ट में। सबसे पहले मेरे को ये वाला पार्ट चेंज करना है, तो या तो मैं इन सब टूल्स की मदद से ये चेंज कर सकती हूँ या फिर मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करके और इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस करके यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है मैं डायरेक्टली टाइप कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अभी लिखूंगी डू द लर्निंग विथ। जैसे ही मैंने ये लिख लिया अब मैं इसमें चेंजेस भी कर सकती हूँ। जैसे ही मैं ये लिखूंगी आप देखेंगे यहाँ पर एक विंडो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी जहां से मैं इसका साइज चेंज कर सकती हूँ। अलग अलग तरीके के साइज मुझे यहाँ पे नजर आएंगे। मैं जो भी साइज सिलेक्ट करना चाहती हूँ मैं वो साइज सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये लिखने के बाद यहां से मैं अलाइनमेंट भी चेंज कर सकती हूँ। मुझे अपना टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, लेफ्ट अलाइंड, राइट अलाइंड या फिर जस्टिफाइड। ये 4 ऑप्शंस मुझे नजर आते हैं। तो मैं इस तरीके से सैटिस्फाइड हूं और अब मैं अपने नीचे वाले टेक्स्ट को चेंज करूंगी। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहां पर वापस अपनी साइट का नाम लिखूंगी। जैसे ही मैंने ये लिख लिया है यहां से मैं वापस से इसमें चेंजेस कर सकती हूं। पहला ऑप्शन मेरे पास आता है साइज का, मैं यही साइज रखूंगी। अलाइनमेंट भी मैं ऐसे ही रखूंगी। ऊपर आप देखेंगे 2 और नए ऑप्शंस आपको दिखेंगे, स्टाइल और एडवांस्ड। जब मैं स्टाइल बटन पर क्लिक करूंगी तो यहां से मैं अपने टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकती हूं। सबसे पहले टेक्स्ट कलर, मैं एक अच्छा सा कलर अपने टेक्स्ट के लिए यहां पर डिसाइड करूंगी। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ये जो बैकग्राउंड की इमेज है इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी कलर सूट नहीं कर रहा है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको व्हाइट ही रखूंगी और जब मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दूंगी तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पर अपने टाइटल को एक कलर दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी से हम साइज, वेट, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टाइल, डेकोरेशन, काफी सारे ऑप्शंस हमें टाइपोग्राफी के अंडर मिलते हैं। उसके बाद टेक्स्ट शैडो, मैं चाहूं तो अपने टेक्स्ट को एक बहुत अच्छी सी शैडो भी दे सकती हूं। ये कुछ और ऑप्शंस हमारे पास ब्लेंड मोड में नजर आते हैं। मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगी, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगी। उसके बाद मैं आऊंगी लर्न मोर वाले ऑप्शन पर। अगर मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो मैं इसके अंदर भी चेंजेस कर सकती हूं, पर मुझे अभी इस टेक्स्ट में कोई भी चेंज नहीं करना है। अब मैंने स्टाइल पर क्लिक किया और उसके अंदर मुझे कई सारे और ऑप्शंस नजर आ गए। अब यहां पर मुझे होवर का ऑप्शन वापस से नजर आएगा, आप देख सकते हैं। मैं नॉर्मल पर क्लिक करके इस बॉक्स को एक कलर दूंगी। मैं इसका कलर पिंक ही रहने दूंगी और उसके बाद मैं होवर पर क्लिक करूंगी और अब मैं इसके लिए एक और कलर चूज करूंगी। मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करूंगी
और अब जब मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आऊंगी तो आप देखेंगे कि ये अपना कलर चेंज करेगा। तो काफी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर नजर आते हैं अपनी वेबसाइट को और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप वापस से अपने मेन मेन्यू वाले सेक्शन में आ जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं और भी कई ऑप्शंस यहाँ पर नजर आएंगे। अब मैं इमेज वाले सेक्शन पर जाऊंगी और अब मैं इसकी एक बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट करूंगी। जैसे ही मैं इमेज पर क्लिक करूंगी आप देखेंगे कि यहां पर मुझे एक नया ऑप्शन बटन टाइप नजर आएगा। मैं यहां पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं स्टाइल बटन पर जाऊंगी और स्टाइल बटन पर जाकर यहां पर मुझे मेरी इमेज नजर आएगी। अगर मुझे इस इमेज को चेंज करना है तो मैं चूज इमेज पर क्लिक करूंगी। ये कुछ इमेजेस है जो पहले से ही हमारे पास इस वाले टेम्पलेट में अवेलेबल है, पर अगर मुझे अपने कंप्यूटर से कोई इमेज यहां पर लगानी है तो मैं अपलोड फाइल्स पर जाऊंगी। अपलोड फाइल्स पर जाने के बाद मैं सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके कोई भी इमेज यहां पर डाल सकती हूं। मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है www.pexels.com। ये वेबसाइट हमें फ्री स्टॉक फोटोज प्रोवाइड करती है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में। तो मैं प्रेफर करती हूँ यहीं से फोटोज डाउनलोड करना। आप देखेंगे कि यहां पर मैं कोई भी जॉनर की इमेजेस निकाल सकती हूँ। क्योंकि मेरी वेबसाइट एक लर्निंग वेबसाइट है तो मैं यहां पर लिखूंगी लर्निंग और कई सारी इमेजेस मेरे पास यहां पर ओपन हो जाएंगी। मैं जो भी इमेज चाहूं वो यहां से ले सकती हूं। जैसे कि मैं ये वाली इमेज अभी सिलेक्ट करूंगी। इमेज पर क्लिक करने के बाद यहां पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आएगा। जैसे ही आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहां पर आप देखेंगे कि हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। अब ये वाली मेरी जो इमेज है मैं यहां पर इसको ड्रैग कर लेकर जाऊंगी और ड्रॉप कर दूंगी। जैसे ही मैं ऐसा करूंगी यहां पर मेरी फोटो अटैच होती हुई नजर आएगी। आप लोग कोशिश करना कि जब भी कोई भी इमेज डाउनलोड करो तो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैवी इमेज होगी वो वेबसाइट को उतना ही ज़्यादा स्लो वर्क करवाएगी। इसलिए सारी इमेजेस को हमेशा मीडियम रेजोल्यूशन में ही डाउनलोड करना। आप देखेंगे मेरी इमेज यहाँ पर आ गई है और अब मैं इंसर्ट मीडिया वाले बटन पर क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैंने इंसर्ट मीडिया वाले बटन पर क्लिक किया आप देखेंगे यहां पर मेरी इमेज धीरे धीरे पीछे की तरफ लगना शुरू हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मुझे नजर आएगा। इमेज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है पोजीशन का। मैं इस इमेज को किस तरीके से पोजीशन करना चाहती हूं उसको मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगी। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे भी मुझे कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, अटैचमेंट, रिपीट, साइज। इनके अकॉर्डिंग मैं अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकती हूँ। अगर आपने गलती से कोई गलत इमेज सिलेक्ट कर ली या कोई गलत वीडियो सिलेक्ट कर ली और आपको उसको चेंज करना है या फिर आपने कोई भी मिस्टेक अपनी वेबसाइट बनाते हुए कर ली तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप Ctrl+Z करके अपने एक्शन को इजीली अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। यहां से मैं ओपेसिटी को कम और ज्यादा कर सकती हूं। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ओपेसिटी इंक्रीज करूंगी और मैं इतनी रखूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी वेबसाइट पर एक पिक्चर भी अटैच कर दी। टाइपोग्राफी पर क्लिक करके यहां पर मुझे कलर और अलाइनमेंट के ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हेडिंग कलर का। आप देख सकते हैं कि हेडिंग कलर को मैं यहां से चेंज कर सकती हूं, पर मुझे वो वाइट ही चाहिए तो इसलिए मैं अभी इसको वाइट ही रखूंगी। फिर ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर का, उसके बाद लिंक कलर, लिंक होवर कलर और टेक्स्ट अलाइन।
इनके हिसाब से मैं अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकती हूँ। वापस बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद एडवांस्ड बटन पर क्लिक करना है। यहां से पैडिंग बटन के अंडर यहां से आप देख सकते हैं, मैं इसको जितना इंक्रीज करूंगी उस हिसाब से मेरा ये टेक्स्ट मूव करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं जितना इसको कम कर रही हूं ये टेक्स्ट उतना ही ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और मैं जितना इसको यहां से इंक्रीज करूंगी मेरा टेक्स्ट उतना नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को पोजीशन कर सकते हैं। स्टाइल बटन पे क्लिक करके मैं आपको एक और नए ऑप्शन के बारे में बताऊंगी, जो है अटैचमेंट। अभी यहां पर फिक्स्ड सिलेक्टेड है। आप देखेंगे कि जब मैं इसको यहां से नीचे स्क्रॉल करूंगी तो मेरी इमेज एक ही जगह पर रहेगी, पर मेरा टेक्स्ट ऊपर नीचे स्क्रॉल करेगा। पर जब मैं इसको यहां से स्क्रॉल बटन पर सिलेक्ट कर दूंगी तो अब टेक्स्ट के साथ साथ मेरी पूरी की पूरी इमेज मूव करेगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सारे चेंजेस करने के बाद मैं यहां पर वापस से अपने मेन मेन्यू में चली जाऊंगी। ये पूरा ऊपर का एरिया ठीक करने के बाद अब मैं अपनी वेबसाइट में नीचे की तरफ मूव करूंगी। यहां पर अब मुझे इस वाले टाइटल को चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहां पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी टाइटल दे सकती हूँ। अब ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेरी पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अपनी पिक्चर के ऊपर की तरफ लिखना चाहती हूँ तो मैं सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करूंगी। आप देखेंगे अब मेरा टेक्स्ट मेरी इमेज के ऊपर मुझे यहाँ पर नजर आएगा। उसी तरीके से मैं इस वाली इमेज के साथ भी करूंगी। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वाले लर्न मोर ऑप्शन को मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया है। अगर मैं चाहती हूँ कि यही सेम कस्टमाइजेशन मुझे मेरे नीचे वाले बटन्स में मिले, तो इनमें वापस से वही चीज करने से अच्छा मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी करूंगी और यहां पर लाके पेस्ट कर दूंगी। इसको पेस्ट करने के बाद मैं इस ऊपर वाले बटन को डिलीट कर दूंगी। आप देख सकते हैं अब ये सेम ऊपर वाला ऑप्शन मेरे पास यहां नीचे भी आ गया है। सेम मैं इसके साथ भी करूंगी। अब बारी आती है इस टेक्स्ट को भी चेंज करने की। अब मैं यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करूंगी और बैकस्पेस बटन से इसको डिलीट करूंगी। इस तरीके से मैं अपना टेक्स्ट यहां पर लिखूंगी। उसी तरह मैं इस वाले बॉक्स में भी अपना टेक्स्ट लिखूंगी। जब मैं अपनी हेडिंग्स लिख लूंगी उसके बाद मैं यहां पर आकर इमेज चेंज करूंगी। इमेज पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे मेरे पास वो इमेज दिखने लगेगी। अब मैं चूज इमेज पर जाऊंगी। मैंने अपनी दोनों इमेजेस को यहां पर अपलोड कर लिया है। अब मैं इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे मेरी इमेज यहां पर मुझे नजर आएगी। उसी तरीके से मैं ये वाली इमेज भी यहां पर चेंज कर दूंगी। आप देखेंगे मेरी दोनों की दोनों इमेज यहां पर लग चुकी हैं और इस तरीके से अब मुझे मेरी साइट नजर आ रही है। उसी तरीके से अब हम आते हैं सबसे नीचे वाले सेक्शन पे। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगी, मुझे यहाँ पर एक आइकन नजर आएगा जैसे कि मुझे ऊपर इमेज अटैच करते हुए मिला था। मैं इस पर क्लिक करूंगी, मैं स्टाइल बटन पर जाऊंगी। स्टाइल पर जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर पीछे की तरफ एक इमेज सिलेक्टेड है। मैंने यहां पर बैकग्राउंड टाइप में ग्रेडियंट पर क्लिक किया तो यहां पर मेरे पास एक बैकग्राउंड मुझे मिल गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां से मैं इस बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकती हूं।
जो भी कलर मुझे पसंद आएगा मैं वो कलर यहाँ पर लगा दूंगी। अब मैं होवर पर जाऊंगी और यहाँ से वापस से एक और कलर सिलेक्ट करूंगी। इस बार मैं थोड़ा डार्क कलर लूंगी। अब जैसे ही मैं इस पर जाऊंगी आप देखेंगे ये अपना कलर बदलेगा। अब ये वाला बैकग्राउंड देने के बाद मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूंगी। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर मुझे कोई वीडियो अटैच करनी है तो मैं सिंपली इस वीडियो वाले ऑप्शन को ड्रैग करके यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूंगी यहाँ पर एक रैंडम यूट्यूब वीडियो आकर अटैच हो जाएगी। जैसे ये वीडियो यहाँ पर अटैच हो जाएगी आप लोग देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर हमारे चैनल की कोई वीडियो अटैच करना चाहती हूँ तो मैं सिंपली YouTube पर जाऊंगी। हमारी कुछ वीडियोस यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। मैं YouTube पर जाकर हमारे चैनल की एक वीडियो का लिंक ले आई और अब मैं इस वाले लिंक को इरेज करके यहाँ पर हमारे चैनल का एक लिंक डाल दूंगी। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वीडियो हमें नजर आएगी। मैं इस वीडियो का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर कितने से कितने ड्यूरेशन की वीडियो दिखाना चाहती हूँ। अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगी और पूरी ही वीडियो को यहाँ पर अटैच रहने दूंगी। अब हम आते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया है और अब मैं इसका सब टेक्स्ट भी एडिट करूंगी। सब टेक्स्ट एडिट करने के लिए मैं वापस से इसको सिलेक्ट करूंगी और बैकस्पेस से पूरा इरेज कर दूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी अपना टेक्स्ट लिख दिया है। अब मैं इस टेक्स्ट को भी कस्टमाइज कर सकती हूँ। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगी और आप लोग देखेंगे यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस वापस खुल गए हैं। सबसे पहले आता है टेक्स्ट कलर। मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट को एक ब्यूटीफुल सा कलर दूंगी। कलर देने के बाद टाइपोग्राफी। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपने टेक्स्ट में चेंजेस कर सकती हूँ। काफी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर नजर आएंगे। मैं कंटेंट में जाके इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगी। उसके बाद मैं एडवांस्ड बटन पर जाकर इसकी पैडिंग भी कर सकती हूँ। मैं जितना इसको इंक्रीज करूंगी मेरा टेक्स्ट उतना ही नीचे की तरफ जाएगा और जितना डिक्रीज करूंगी उतना ही ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं नीचे पैराग्राफ वाले टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करूंगी। मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसको इटैलिक कर दूंगी। आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से मेरे इस वाले टेक्स्ट में भी चेंजेस हो गए हैं। अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी और यहाँ पर भी एक अच्छा सा लर्निंग से रिलेटेड कोट लिख दूंगी। मैं यहाँ पर कोई और कोटेशन लिख सकती हूँ। जैसे कि मैं ऑलरेडी गूगल से एक कोटेशन कॉपी करके लाई हूँ, वो मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगी। मैंने राइटर का नाम वहां से हटाकर नीचे आकर पेस्ट कर दिया है। कोटेशन और राइटर का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मुझे एक बॉक्स नजर आएगा। मैं इस बॉक्स में भी चेंजेस कर सकती हूँ। मुझे सिंपली इमेज वाले ऑप्शन को यहाँ पर ड्रैग करके लाके ड्रॉप कर देना है। जैसे ही मैं ऐसा करूंगी यहाँ पर एक रैंडम इमेज लग जाएगी। अब मैं यहाँ पर चूज इमेज पर क्लिक करूंगी और यहाँ से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर हमारा लोगो अटैच करूंगी, तो मैं सिंपली लोगो को सिलेक्ट करूंगी और इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ऐसा करूंगी यहाँ पर लोगो मुझे शो होने लगेगा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर मुझे लोगो लगता हुआ नजर आएगा।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मुझे मेरी साइट नजर आएगी। जैसे ही मैं अपडेट बटन पर क्लिक करूंगी, मेरी अभी तक की हुई सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी और मैं बाद में अपनी वेबसाइट को वापस खोलकर कोई भी चेंजेस कर सकती हूँ। अब आप लोग देखेंगे, जैसे ही मैंने अपनी सेटिंग्स को अपडेट कर दिया, इस तरीके से मुझे मेरी वेबसाइट नजर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली सारी वीडियोस में मैं आपको वेबसाइट बनाने की कुछ और नई टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी, तो इसीलिए आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।